दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रही हूं जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है। हे भगवान शंकर, आप कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि मनुष्य अगर किसी कारणवश अपने दुख में ग्रसित होकर जहर इत्यादि खा ले तो उससे कैसे अपने प्राणों को बचा सकता है, और ना सिर्फ उसके प्राणों की रक्षा करे बल्कि एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रकार की औषधि से ही उसे मिल जाए। इस प्रकार की औषधि कृपया कर आप मुझे बताएं। ऐसा प्रश्न जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया तो जो औषधि, जो उपाय भगवान शंकर ने बताए, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों के बारे में, उसी औषधि के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ। उस पौधे को आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जानकारी बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी के साथ ही इन उपायों को कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। वो आपके किसी काम का नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है आपसे, बहुत ही लाभकारी जानकारी है और इसे कोई साधारण सी औषधि समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी को भी वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष है उसे भी समाप्त किया जा सकता है। और भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे के 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वो व्यक्ति लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि लाखों वर्षों तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और देखिए दोस्तों, वेद शास्त्रों की बातों को कभी भी, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कभी भी इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी पहुंचाना। अब आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपका अपना नुकसान होता है। तो आपसे निवेदन करती हूँ एक बार फिर से, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो बिल्कुल मुफ्त में आपको हर रोज मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इस पौधे का नाम है नागदमनी कल्प। इस नागदमनी कल्प के वृक्ष को आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप मेरी इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो अधूरा ज्ञान ग्रहण करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उसके जीवन में मैं किसी भी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कलयुग में वे ही बच पाएंगे। दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि हे पार्वती, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी उन्हें पहले से पता होगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, नागदमनी नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस पौधे की पहचान बताता हूँ। नागदमनी की नाल कृष्ण वर्ण की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल है वो पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदमनी नामक पौधे को पहचान पाएंगे। हमारी वीडियो में आप सभी इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ ही वीडियो में इसके कुछ खास उपाय भी बताऊंगी, कुछ खास प्रभाव भी बताऊंगी। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आप इस नागदमनी के पौधे से निजात पा सकते
सकते हैं। कहते हैं कि नागदमनी का जो पौधा होता है वो नागों का दमन करता है, अर्थात नागों का जो विष होता है उसका ये नाश करने का काम करता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये तीनों लोकों में मंगलमय, पवित्र और श्री घृत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति ये सब चीज देने वाला कहा गया है। मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घ जीवी रह सकता है, ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नागदमनी के पौधे को लगाता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। सदा सौभाग्य प्रदान करने वाला ये पौधा शांति देने वाला भी होता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शंकर ने की है। सभी कर्मों को करने का ये बहुत ही शुभ पौधा है। कहते हैं कि रण में राज, समीप में धूप में, व्यवहार में पराजय में, स्थान पे अगर इस औषधि को कंठ में, कान में या हस्त में या सिर में धारण किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही विजय को प्राप्त करता है। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नागदमनी के पौधे को दोनों बाहों में अर्थात अपनी दोनों भुजाओं में, मुद्रिका में, कान में अगर इसे धारण कर लेता है तो वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, सामने व्यापार में या नौकरी में सामने वाले व्यक्ति पर अपना एक अच्छी छवि छोड़ना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप ही व्यवहार करे और हम एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करें, तो इसे धारण करने मात्र से सभी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं से आपको निदान मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नागदमणि का और भी उपाय बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये एक आयुर्वेदिक और तांत्रिक दृष्टि दोनों से ही अत्यंत प्रभावशाली पौधा है। माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा या बुरी नजर से भी रक्षा करता है। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाता है। नागदमणि का पौधा घर में मुख्य द्वार पर दाएं ओर लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और ये उपाय कैसे कर सकते हैं? हर शनिवार या अमावस्या को इस पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार से कलेश बिल्कुल ही आपके दूर हो जाएगा। एक और उपाय बताती हूँ आपको। नागदमणि की सूखी हुई पत्तियों को जला करके उसका धुआं घर में फैलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस धुएं को पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। नागदमणि के 7 पत्तियों को काले कपड़े में लपेटकर बच्चे के पलंग के नीचे रखने से बुरी नजर नहीं लगती है। ये उपाय विशेष रूप से नवजात बच्चों और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं, व्यापार ठप पड़ चुका है, किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि आपके व्यापार में किसी ने किसी प्रकार का कोई टोटका कर दिया है या व्यापार को बांध दिया है, तो आपको अपनी दुकान या ऑफिस में नागदमणि का एक छोटा पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। ये उपाय आप गुरुवार के दिन कीजिए और इस पौधे को हल्दी मिले हुए जल से सींचे। इससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। धन प्राप्ति के लिए भी एक उपाय बताती हूँ आपको। नागदमणि की जड़ को पीपल की जड़ से लपेट करके लाल कपड़े में बांधे और शुक्रवार के दिन इसे तिजोरी में रख दें। ये उपाय तंत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं। धन को आकर्षित करने का ये उपाय है। आर्थिक स्थिति इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, इसे नागदमणि या नागदमनी दोनों ही नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं, नाम सहित बताइएगा। दोस्तों, शत्रु बाधा के लिए सबसे अच्छा टोटका बताती हूँ। नागदमणि की कुछ पत्तियां और फिटकरी को एक साथ जलाएं और इसका धुआं अपने घर में चारों ओर घुमा दीजिए। इससे एक प्रकार का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और शत्रु की बाधा से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय गुप्त शत्रु, कोर्ट केस, कर्ज या काले जादू से भी रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष या नींद में डर लगने की समस्या है तो नागदमणि की पत्तियों को तकिए के नीचे जरूर रखकर सोएं। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, डरावनी चीजों से भय नहीं लगेगा, नींद में डरना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। पूजा पाठ में भी दोस्तों इसका उपाय किया जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि नागदमणि की पत्तियों को हवन सामग्री में मिलाकर प्रयोग करने से ये पूजा जो है वो विशेष फलदायी हो जाती है। देवता इससे प्रसन्न होते हैं।
जरूरी सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी चाहिए, चलिए फटाफट से बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारियां जो होती है ना दोस्तों आयुर्वेद की छुपी हुई, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हर एक सनातनी तक ये ज्ञान चला जाए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इन उपायों को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। चलिए फटाफट से उन सावधानियों के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, नागदमणि का जो पौधा होता है ये तीव्र शक्ति वाला माना गया है। इसे किसी भी गलत उद्देश्य के लिए कभी भी प्रयोग ना करें। हमेशा शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही इनके उपाय आपको करने होंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ, कभी भी किसी भी गलत उद्देश्य के लिए नागदमणि के पौधे का उपाय मत कीजिएगा, ये आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो आपके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी करवा सकता है। तो किन किन दिनों में आप इन उपायों को कर सकते हैं एक बार फिर से नोट कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, या फिर अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जब भी आप इन उपायों को करें तो आपको दिन याद रहना चाहिए। दिन रहेंगे शनिवार, मंगलवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही आप किसी भी प्रकार के उपाय को कीजिएगा। अगर आप नागदमणि के किसी भी उपाय को तांत्रिक के रूप में करना चाहते हैं, तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो किसी जानकार की सलाह के साथ ही करें। ऐसे ही बिल्कुल भी करने की गलती मत कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि नागदमणि से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।